डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हैलो एल्केन की विलोपन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बीच क्या अंतर होता है उसको समझेंगे और साथ में हम इन दोनों अभिक्रियाओं के, इन दोनों रिएक्शंस के एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी आपको समझाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले समझो कि हैलो एल्केन क्या है। भाई देखो, ये है हमारे पास कौन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, कोई एल्केन है, सही। अब इस एल्केन में से हाइड्रोजन क्या हो, निकल जाए और कोई हैलोजन जुड़ जाए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। हाइड्रोजन निकल जाएगा और कोई हैलोजन आकर जुड़ जाएगी, तो मैं यहां मान लेता हूं X बराबर, सही है, मान लेता हूं X। तो ये जो बना है इसे हम कहते हैं हैलो एल्केन, या कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड, या बोलना चाहो तो एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो। तो हम इसे एक लाइन में इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई हैलो एल्केन जो होते हैं वो एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन जो होते हैं वो एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं। तो बताओ, डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं। आप जो है ये टेबल थोड़ा अच्छा करके बनाना, मैंने तो ये ऐसे लिख दिया है, मगर आप खूब अच्छा करके टेबल को बनाना। देखो भाई, विलोपन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही, क्लियर हुआ। आइए अब वन बाय वन समझते हैं इनके डिफरेंस को। देखो भाई, इस अभिक्रिया में बोले तो विलोपन अभिक्रिया में हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के एक अणु में से HX अणु का विलोपन हो जाता है तथा एल्कीन बनती है। सही बेटा, ये HX कैसे निकलता है जब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो वहां पर ये बात बताऊंगा। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा भाई हमारे पास कोई हैलो एल्केन है, इंग्लिश में लिख दूं हैलो एल्केन है, सही। उस हैलो एल्केन में से क्या हुआ, कि HX अणु निकल गया, सही है। मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल में, उसकी टेंशन छोड़ो। तो हैलो एल्केन में से क्या निकला, HX निकला और क्या बना, सर एल्कीन बन गई। तो बस विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, हमने जाना कि सर विलोपन अभिक्रिया में हैलो एल्केन में से HX अणु निकल जाता है और एल्कीन बनती है, सही है। एल्कीन क्या होती है, कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड, सही है, उसे तो कहते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होती है, बनती है। चलिए ये क्लियर हुआ, इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए इसमें समझो, इस अभिक्रिया में हैलो एल्केन का हैलोजन परमाणु, इस अभिक्रिया में हैलो एल्केन का हैलोजन परमाणु नाभिक रागी अभिकर्मक, बोले तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। आइए भाई देखो, हमारे पास ये कोई हैलो एल्केन है, समझते हो। अब हमने यहां पर क्या लिया, नाभिक रागी अभिकर्मक, इसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल रिजेंट, या कह सकते हो नाभिक स्नेही अभिकर्मक। क्या कह सकते हो, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, सही है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, सही है, जो लुईस बेस की तरह होते हैं। चलो ज्यादा डीप में नहीं जा रही है, बस इतना समझो। अब हमने क्या पढ़ा, इस अभिक्रिया में हैलो एल्केन का हैलोजन परमाणु। अब बताओ हैलो एल्केन ये है आपकी, तो हैलो एल्केन में ये कौन है, सर हैलोजन परमाणु है। तो हैलोजन परमाणु नाभिक रागी अभिकर्मक द्वारा, ये कौन है, सर नाभिक रागी अभिकर्मक है, तो नाभिक रागी अभिकर्मक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा, समझ गए, सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। बोले तो यहां पर आ जाएगा नाभिक रागी अभिकर्मक और यहां से निकल जाएगा, इसे बोलेंगे लीविंग ग्रुप, इस तरह से, सही है। तो अब हम देखो, बात समझ में आ गई वाली बिल्कुल, कि ये हैलो एल्केन था, सही है, ये कौन था, नाभिक रागी अभिकर्मक था। इसने क्या करा, हैलो एल्केन में से हैलोजन परमाणु को निकाल दिया और खुद आ गया, सही। अब देखो, यही दोनों की बातें मैंने को नीचे लिखी हैं, समझो ध्यान। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान समझो भाई, देखो HX अणु के विलोपन होने के कारण इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण भी कहते हैं।
अच्छा देखो ये कौन है H, सर हाइड्रोजन है। ये X कौन है, अभी मैंने बताया कि ये कोई हैलोजन है। तो V का मतलब होता है निकलना, हाइड्रो माने हाइड्रोजन का और हैलोजन मतलब हैलोजन का। तो जब हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकले किसी यौगिक में से, किसी कंपाउंड में से, किसी अणु में से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल जाएं तो उसे हम कहते हैं विहाइड्रोहैलोजिनीकरण और इंग्लिश में कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। सही है। तो एक बात समझ में आई कि जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये कौन सी रिएक्शन है, विहाइड्रोहैलोजिनीकरण है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों क्या हुए हैं, विलोपित हुए हैं, दोनों एलिमिनेट हुए हैं, दोनों रिमूव हुए हैं, दोनों निकले हैं। कौन, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसलिए कहते हैं इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी। अब आप देखो इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो भाई हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। वो उनकी लाक्षणिक अभिक्रिया होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अच्छी तरह से देते हैं। कौन, हेलो एल्कीन, ये हम जानते हैं। तो हमने क्या लिखा कि इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे यहां पर जो प्रतिस्थापन हुआ है, यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है वो किसके द्वारा हुई है, वो किस अभिकर्मक के द्वारा हुई है, सर वो हुई है नाभिक रागी के द्वारा। बोले तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट के द्वारा। अगर प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही अभिकर्मक के द्वारा हुआ तो हम उसे कहेंगे क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर होता किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, बोले तो इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट के द्वारा या इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। बोले तो आसान लफ्जों में अगर यहां पर प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के द्वारा होता तो हम इसे कहते इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर प्रतिस्थापन मुक्त मूलक, बोले तो फ्री रेडिकल बोले तो मुक्त मूलक के द्वारा होता तो हम कहते मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। समझ गए। और हुआ किसके द्वारा है, सर हेलो एल्केन तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अच्छी तरह से देते हैं, तो इसलिए यहां पर प्रतिस्थापन हुआ है नाभिक स्नेही अभिकर्मक नाभिक रागी अभिकर्मक के द्वारा। तो ये रिएक्शन कहलाएंगे क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो हेलो एल्केन बीटा विलोपन प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, ये हम एग्जांपल समझेंगे। और हेलो एल्केन SN1 और SN2 दोनों प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। बेटा SN1 और SN2 पर मैं बहुत जल्दी एक पूरी सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको SN1 SN2 के एग्जाम्पल भी दूंगा और उनकी क्रियाविधि भी समझाऊंगा, क्योंकि 2024 में इन दोनों की क्रियाविधि आपसे पूछी गई है। सही, तो जब तक के लिए आप वेट करें। देखो भाई SN1 और SN2 की फुल फॉर्म समझ लो। इसे कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक अणु या एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे कहते हैं बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कह सकते हो द्वि अणुक या द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम ले रहे हैं बेटा एग्जांपल। सही है, हम ले रहे हैं CH3 CH2 CH2Br। देखो इसका कॉमन नेम होता है नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड या पढ़ सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, और आईयूपीएसी नेम होता क्या है, ब्रोमोप्रोपेन। सही, क्या नेम होता है, ब्रोमोप्रोपेन या 1 ब्रोमोप्रोपेन भी आप बोल सकते हो। सही, अब हम यहां पर क्या लेंगे, सर हम यहां लेंगे एल्कोहलिक KOH, हाँ NaOH भी ले सकते हो, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब मैं यहां पे लिख रहा हूं, बात ध्यान समझना, यही एग्जांपल लेना ना हमें। चलिए इसका तो मैंने आपको नाम सब बता दिया। यहां पर लेना है आपको बेटा, यहां पर आपको लेना है क्या, AQ बोले तो एक्वस बोले तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बात याद रखेंगे सर, यहां आप एल्कोहलिक ले रहे हो और यहां पर आप जलीय ले रहे हो। यस, यही बात आपको समझानी है बेटा। जो एल्कोहलिक KOH होता है यही विलोपन अभिक्रिया कराता है, और जो ये जलीय KOH होगा ये आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बोले तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएगा। समझ रहे हो, यहां पर आपको जलीय लेना है, मेरी बात याद रखना है, जलीय KOH लेना है,
और यहां पर आपको अल्कोहलिक QH लेना है। क्यों लेते हैं इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। इन एग्जांपल्स के द्वारा ये सभी बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। देखो भाई ये हमारा हैलोजन है जी सर, तो ये वाली पोजीशन सर अल्फा कहलाएगी और ये वाली पोजीशन क्या क्या कहलाएगी सर बीटा कहलाएगी। अब देखो हमने पढ़ा था बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, बीटा विलोपन यूं कहते हैं। देखो बीटा पोजीशन से निकला हाइड्रोजन सर निकल गया, और अल्फा पोजीशन से निकला कौन, एक हैलोजन, सही है, तो क्या निकल गया HX, बोले तो HBr। बात समझो बेटा, बीटा पोजीशन का क्या निकला सर हाइड्रोजन निकला, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सही है। और यहां से कौन निकला सर एक हैलोजन निकला, तो बताओ निकल गया कौन HX, बोले तो HBr। अच्छा आगे अगर तुम लिखना चाहते हो, चाहे यहां पर यहां पर ना लिख सकते हो HBr इस तरह से, या फिर देखो ज्यादातर बुक्स में इस तरह से लिखा मिलता है, तो मैं यहां लिख देता हूं H यहां से लो, OH यहां से लो, तो सर निकल जाएगा H2O, और Br यहां से लो और K यहां से लो, सर निकल जाएगा KBr, सही है। मैं रिएक्शन यहां पर लिख रहा हूं बेटा, आप टेबल से करके बनाना, सही है। चलो अब क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है बेटा, बहुत आसान है। देखो CH3 यहां से H निकल गया था जी सर, यहां से सर हैलोजन निकल गया था, तो यहां CH2 बचा। अब देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसका नेम क्या होगा 1 2 3, इसका नेम होगा सर प्रोपीन। क्या नेम होगा, प्रोपीन, या बोल सकते हो प्रोप1इन। देखो बच्चों बहुत ध्यान समझो बेटा, यहां से K और यहां से Br, तो क्या हो गया, यहां से KBr निकल गया, सर बचा क्या, अरे बचा बच्चों ये OH, जो कि आपका कौन है, नाभिक रागी अभिकर्मक है ना भाई। देखो नाभिक रागी अभिकर्मक आपके OH नेगेटिव हो सकते हैं, आपके Cn नेगेटिव हो सकते हैं, आपके NO2 नेगेटिव हो सकते हैं। अब इन सब के नाम मुझे कमेंट्स में बताना, थोड़ा काम तुम भी तो करो यार। देखो KBr यहां से निकल जाएगा बच्चों, क्या बचेगा सर CH3G, CH2G, CH2G, बचा क्या OH। अब इसका कॉमन नेम जान लो, देखो इसका कॉमन नेम होता है नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल या नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, और आईपीसी नेम क्या होता है बोलो सर, आईपीसी नेम होता है प्रोपेनॉल। क्या नेम होता है, प्रोपेनॉल, या बोल सकते हो प्रोपेन1ऑल। बताइए आगे आपको समझ में अंतर। तो आज की इस वीडियो में हमने हेलो एल्केन की विलोपन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बीच अंतर को जाना। बेटा मगर मैं चाहता तो मैं इसको 4-5 मिनट में ये वीडियो बना देता, लेकिन उससे आपका क्या भला होता बताइए, आपकी प्रॉब्लम बनी की बनी रह जाती, रटकर क्या करोगे। तो मैंने यहां पर हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हुई है, मगर आपकी सभी प्रॉब्लम्स इस वीडियो से क्लियर हो गई होंगी, मैं ये उम्मीद करता हूं, और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।